वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुतवक्किलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर सब्र करने की भी तलकीन फरमाई और साथ उसका सिला भी बता दिया। अगर इंसान को कोई मुसीबत आए और कोई तकलीफ़ आ जाए और उस पर ये कलिमात अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहाँ पर अमन व सुकून अता फरमाते हैं वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला जो है उस इंसान को उस तकलीफ़ से भी निजात दे देते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घरों के अंदर खामंद के, ससुराल के या बहन भाइयों के अताब का शिकार हैं, तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार रही हैं, और वो मर्द भी जो इस तरह अपने अहले खाना से और दीगर रिश्तों से तकलीफ़ और अज़ियत के अंदर होता है, तो इसके अंदर अल्लाह ने दाखिली जो है, जो खुज़्न है, जो परेशानी है, उसकी निजात का इस आयत के अंदर अल्लाह ने तरीक़ा बताया, वजीफ़ा बताया गोया के। इससे पिछली आयत में अल्लाह ने खारजी जो बाहर की तकलीफ़ है और जो परेशानी है उससे निजात के लिए जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने फरमाया व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ईमान वालों को यूँ अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। नबियों को तकलीफ़ देने वाले दो तबके होते थे, चूँकि इस आयत में और पिछली आयत में अल्लाह ने नबियों को अज़ियत देने वाले दो तबकात का जिक्र किया और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, आपके खारजी जो गम है, परेशानी है, हुज़्न है, उसके लिए तो ये समान है जो पिछली आयत में हुआ। अब जो दाखिली है आपका गम, जो आपको हुज़्न, जो आपको तकलीफ़, जो अज़ियत, अब ये आपके दिल को ठेस पहुँचा रहे हैं। बात ऐसी करते हैं, आपको कहते हैं साहिर, काज़िब, काहिन, मजनून और लस्ता मुरसला, आप रसूल हो ही नहीं सकते। ये सारे जुमले पहले गुजर गए। अब इस तरह अगर इंसान को कोई वैल्यू ना देता हो, जैसे बीवी का मैंने रिश्ता बताया, बीवी को ससुराल में उस औरत को खामंद इज्जत नहीं दे रहा, या इस तरह कोई और रिश्ता जो है उसको इज्जत नहीं दे रहा, माँ को इज्जत नहीं मिल रही, बाप को इज्जत नहीं मिल रही, जिसका भी दाखिली परेशानी है, अल्लाह ने नबियों की परेशानी का हल इन जुमलों में रखा। अल्लाह ने ये जुमला अपने नबी को बतलाया और नबी की ज़बान से कुरान बन के नाजिल हो गया। तो अब आप देखिए, नबी अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको ये जुमले कह रहे हैं, हम आपको मानते ही नहीं, आप रसूल ही नहीं है, आप तो नौज़ुबिल्लाह पागल हैं, नौज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशत। तो अब ये इस तरह के जुमले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे पैगम्बर आपने यूँ कहना है, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, और मुझे क्या है कि मैं अल्लाह पे भरोसा ना करूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह पे भरोसा ना करूं? अच्छा, जो बंदा तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, सब्र करता है, उसे सिला मिल जाता है, चाहे औरत है चाहे मर्द है। अब ये नबी कह रहा है तुम जितनी तकलीफ दोगे मैं दाखिली तौर पे अंदर टूट जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा, सब्र करूंगा। अब फरमाया ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह पे तवक्कुल ना करें? वक़द हदाना, हालांकि उसने हमें रहनुमाई की, सुबुलना, सही रास्ते की, यानी उसने हमें बताया जन्नत में कौन सा रास्ता जाता है, जहन्नुम में कौन सा जाता है, कामयाबी किस तरफ है। वलनस्बिरन्ना, हम सब्र करेंगे, अला मा आज़ैतुमूना, उस बात पे जो तुम अज़ियत हमें दोगे, तुम जो कहोगे हम सब्र करेंगे, तुम जो करोगे हम आगे से बदला नहीं लेंगे बल्कि सब्र करेंगे। क्यों? वअलल्लाह, और अल्लाह ही पर होता है फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों का भरोसा, तवक्कुल वालों का भरोसा अल्लाह के अलावा किसी पे नहीं होता। अब देखिए, नबी के साथ कोई भी नहीं था, अकेले थे, गारे हिरा से चले, और फिर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10 हुए, लेकिन आपके साथ पूरी दुनिया के लोग मुखालिफ थे, लेकिन आपने ये जुमला
कुरान की ज़ीनत बना। और वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अब ये जुमला जो बंदा पढ़ेगा, जैसे अल्लाह ने उस तकलीफ़ के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम को सब्र का मकाम दिया, फिर अल्लाह ने आपको तरक्की अता फरमाई, खुशहाली अता फरमाई, और आपका नाम भी बाकी और आपकी मेहनत भी बाकी, अल्लाह उसको भी इसी तरह बुलंद कर देगा। ये है उसका वजीफ़ा कि जो इंसान परेशानी में हो, मर्द है औरत है, किसी की तकलीफ़ अज़ियत में आ चुके हों और वहाँ चैन सुकून ना हो और बिल्कुल बेकरारी हो, तो उस पर यह आयत का नंबर जो 12 है, सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 12, इसका ये हिस्सा वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, ये रोज़ाना 41 बार 7 दिन तक पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह उस तकलीफ़ से आपको निजात अता फरमा देगा और खुशहाली अता फरमाएगा, सुकून व अमन अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।